आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल के युद्ध में प्रभु श्री राम ने रावण का सर काट डाला, रावण की सारी भुजाएं काट डाली, लेकिन रावण फिर भी खड़ा हुआ है। आप सोचिए कैसे खड़ा है, जब सिर काट के सारे नीचे भूमि पर डाल दिए, भुजाएं कट गईं, फिर भी खड़ा है, अभी तक नहीं गिरा, मरा नहीं, लेकिन मरने के सारे लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं। जो हुआ उसे अब हम आज देखते हैं। काटत ही पुनि भय नबीने, प्रभु ने जैसे ही उसकी भुजाएं काटकर भूमि पर गिराई, सिर काट कर गिराए, फिर से नए आ गए एकदम। राम बहुर बुझा सिर छीने, प्रभु श्री राम ने फिर उसके सारे सिर काट डाले और फिर सारी भुजाओं को काट कर भूमि पर गिरा दिया। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटत पुण्य नूतन भय, प्रभु बार बार उसके सर काटते, हाथ काटते, भूमि पर गिरा देते और फिर नए सिर उगाते उसके, फिर हाथ आ जाते और प्रभु फिर ऐसा करते। यही क्रम चलता रहा बार बार। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, बार बार प्रभु उसकी भुजाएं और सिर काट काट कर गिराते रहे। अति कौतुकी कौशलाधीशा, वे कौशलाधीश प्रभु श्री राम बड़े कौतुकी हैं। कौतुकी माने खेल खेलने वाले। आप सोचिए कभी हम सबके साथ ऐसा हो कि ऐसा शत्रु हो जो मरता ही ना हो, तो क्या होगा? हम और आप तो घबरा जाएंगे कि ये कैसा शत्रु है जिसे मार रहे हैं और मर नहीं रहा है। मरने के सारे उपाय होते हैं, फिर जिंदा हो जाता है, फिर मरता है, फिर जिंदा हो जाता है। तो सोचने के लिए विवश होना पड़ता है ना कि ये कभी मरेगा भी या नहीं, और यदि नहीं मरेगा तो फिर ये हमें मार कर ही दम लेगा। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं सोच रहे, वो तो खेल खेल रहे हैं कि चलो हम फिर काट देते हैं तुम्हारा सिर, तुम्हारी भुजाएं। रावण के फिर आ जाते हैं, प्रभु फिर काट देते हैं। ये खेल चल रहा है और प्रभु खेल रहे हैं ये खेल। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। अब ये जो प्रभु उसके सिर काट रहे हैं बार बार भुजाएं भूमि पर गिर गई, सिर हवा में उड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे न जाने कितने राहु और केतु घूम रहे हैं आकाश में। बाण लिए उनकी गर्दनों को घूम रहा है, कटे हुए सिरों को। जन राहु केतु अनेक नभपथ, स्रवत सोनित धामहि, जैसे कि खून की धारा बहाते हुए नभमंडल में बहुत सारे राहु और केतु घूम रहे हों। अब बाण लेकर उड़ जाता है सिर को प्रभु श्री राम का बाण, और हवा में घुमा रहा है। अब गगन में ऐसी भीड़ की भीड़ हो गई, क्योंकि बार बार यही पुनरावृत्ति हो रही है। वे सिर काट रहे हैं रावण के और फिर आ जाते हैं, मरता ही नहीं। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि, प्रभु राम का तीर जैसे ही रावण के सिर को टकराता है, उसको काट कर सीधा आकाश मार्ग पर ले जाता है, भूमि पर गिरना ही नहीं देता। और इस तरह से नवमंडल में रावण के बहुत से सिर घूम रहे हैं। एक एक सर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सो वहीं, जन कोप दिनकर कर निकर, जहाँ तहाँ बिंदुतु पोहि। और ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य की किरणें धागा बनकर रावण के इतने सारे सिरों को एक एक करके पो रही हों और पो कर उसकी माला बना रही हों। ऐसे सिर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं रावण के। जिम जिम प्रभु हर तास सिर, तिम तिम होई अपार, सेवत विषय विदर्भ जिमी, नित नित नूतन मार। अब कह रहे हैं कि सिर कट कट के कैसे अपार होते जा रहे हैं, कैसे इनकी भीड़ बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है इन सिरों की। किस प्रकार से काट रहे हैं प्रभु उसके सिर,
फिर नए आ जाते हैं। इस प्रकार से कि जिस प्रकार से सेवत विषयों को जब सेवन किया जाता है बार बार, तो वे सेवन करने से और बढ़ते हैं, कम नहीं होते। बार बार सेवन करने से ये माया का प्रकोप क्यों बढ़ता है? क्योंकि माया की एक विशेषता है कि जितना भोगों का सेवन किया जाएगा, जितना अधिक, वे उतना अधिक बढ़ती जाएंगी। सेव्यत विषय विदर्भ जिमी नित नित नूतन मार। उन्हें भोगने की जो उत्कट इच्छा है, प्रबल इच्छा है भोगों की, वो क्या करती है? वे और बढ़ाती है। ये जो काम वासना है, जितना भोगोगे उतना बढ़ेगी। विषयों के प्रति आसक्ति जितना अधिक बढ़ेगी उतना कटेगी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अधिक भोग लो तो फिर भोगने की इच्छा समाप्त हो जाती है, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जितना जितना अधिक भोगोगे विषयों को, काम की वासना उन्हें और बढ़ाएगी, काटेगी नहीं। सोच तो आप रहे हैं कि विषयों को भोग लेंगे तो कट जाएगी, तृप्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं। इधर राम भी तो ऐसा सोच रहे हैं कि रावण के सिर काट दिए गए, अब बात खत्म हो गई, लेकिन वो फिर उगाते हैं। किंतु एक स्थिति होती है ऐसी, कैसी होती है कि जिसमें विषयों को इतना भोग लिया जाता है कि भोग कर उससे पार निकल जाते हैं, बियॉन्ड। लेकिन वो होशपूर्वक, साक्षीपूर्वक, अवेयरनेस के साथ यदि भोगों को भोगा जाए तो उनके बियॉन्ड जाया जा सकता है, पार। वरना नहीं, वरना तो इस पार ही वे रावण के सिर के समान कटते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। ये स्थिति रहेगी। दसमुख देख सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरण भई रिस गाढ़ी। अपने सिरों को बार बार कटता देख और फिर उगता देख रावण तो अपना मरण भूल ही गया। उसे तो ये कहीं ख्वाबों ख्यालों में नहीं आ रहा था कि वो मर भी सकता है, क्योंकि मरने का तो कोई कारण दिख नहीं रहा। निर्भीक है कि मैं मर ही नहीं सकता। बिसरा मरण भई रिस गाढ़ी, मरना बिसरा दिया उसने, भूल गया, और क्रोध उसका बढ़ता गया। मरने वाली बात भूल गया, बस क्रोध ही क्रोध बढ़ता चला गया। गर्जहूँ मूढ़ महाअभिमानी, वो मूढ़ और महाअभिमानी बहुत भयंकर गर्जना करने लगा युद्ध में। धायु हूँ 10 हूँ सरासन ताने, और 10 धनुषों को अपने हाथ में लेकर युद्ध भूमि में दौड़ने लगा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बारिश बाण रघुपति रथ तोप्यो। और उसने क्या किया? अपने उन 10 धनुषों से बाणों की ऐसी वर्षा की कि प्रभु राम का सारा रथ ढक दिया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। और कैसा लग रहा था वह रथ? दंड एक रथ देख ही न परिहो, एक घड़ी तक किसी को रथ दिखाई नहीं दिया, कहाँ चला गया? बाणों की ऐसी वर्षा। जनु निहार मोह दिनकर दुरे हूँ, जैसे कि कोहरा आ जाए और सूर्य का दिखना बंद हो जाए, ऐसे ये रावण के बाण रूपी कोहरे में प्रभु का सूर्य रूपी रथ छिप गया, दिखाई ही नहीं दिया। अब किसी को राम का जब रथ ना दिखे तो क्या होगा? हाहाकार सुरन तब कीना, देवताओं में तो हाहाकार मच गया, स्वाभाविक था मचना। अभी इनकी बात नहीं कर रहे कि वानर सेना में हाहाकार मचा, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे तुलसीदास जी। क्यों नहीं बात कर रहे कि देवता जब हाहाकार कर उठे तब वानर सेना का क्या हाल हुआ होगा, वो तो कहा ही नहीं जा सकता। देवताओं में क्यों हाहाकार मचा कि यदि यही स्थिति रही, रावण इस प्रकार से लड़ता रहा, वह विजयी हो गया, तब तो वह देवताओं को छोड़ेगा नहीं। वह कहेगा कि अच्छा, तुमने मेरे विरुद्ध जाकर राम की सहायता की, उसे रथ दिया, इसका अर्थ है कि तुम मेरी पराजय चाहते थे, तो वह प्रतिशोध लेगा, दंडित करेगा। हाहाकार सुरन तब कीना, तब प्रभु कोप कारमुख कीना। और तब प्रभु ने क्रुद्ध होकर अपना धनुष उठा लिया। सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिस विदिश गगन मही पाटे।
और क्या किया, फिर से अपने बाणों की वर्षा कर दी और वही सिलसिला फिर से शुरू हो गया। रावण के सिर कटने लगे, कट के आकाश में घूमने लगे, भुजाएं नीचे गिरने लगी। काटे सिर नभ मारक धावहीं, जय जय धुन करी भय उपजावहीं। अब ये जो सिर कट रहे थे रावण के, कट के आकाश में घूम रहे थे, ये चुप थोड़ी ना थे, ये चीख चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, ललकार रहे थे। क्या कर रहे थे? पहले तो जय जयकार की धुन कर रहे थे, जय 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 धुन करी भय उपजावहीं। रावण की जय जयकार करते हुए भय उपजा रहे थे कि इतने सारे सिर घूम रहे हैं वायुमंडल में और सब रावण की जय जयकार कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुवीर कौशलाधीसा। और सारे सिर कह रहे लक्ष्मण कहाँ है, लाओ उसे सामने। सुग्रीव कहाँ है, उसे सामने लाओ। और कौशलाधीश राम कहाँ है, उसे सामने लाओ। ललकार रहे हैं। कह राम कहे सिर निकर, धाय देख मरकट भज चले। ये रावण के कटे हुए सिर जो घूम रहे हैं आकाश में, पुकार पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं राम कहाँ है, राम कहाँ है, जैसे खोज रहे हो राम को मारने के लिए। ये सुनकर वानर इतने भयभीत हुए कि भाग खड़े हुए। संधान धन रघुवंश मणि, हंस सिरहि सिर भेद भले। तब क्या किया प्रभु राम ने? ये जो इतने सारे सिर चिल्ला रहे थे उन सबको अपने बाणों से भेद डाला, सबको शांत कर दिया, क्योंकि उनके कारण भयभीत हो रही थी वानर सेना। सिर मालिका कर कालिका, गही बृंद बृंद ही बहु मिली। करी रुधिर सरी मज्जहूँ, मनहू संग्राम वट पूजन चली। जैसे स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करने जब जाती हैं तो नदी में स्नान करती हैं, हाथ में फूलों की मालाएं लेकर उस वट वृक्ष को अर्पित करने जाती हैं। तो उस दृश्य का साम्य इस युद्ध भूमि से में तुलसीदास जी ने कैसा बैठाया है वह देखिए। सिर मालिका कर कालिका, मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सारी कालिकाएं चल रही हैं। जो रावण के सिर काटे थे उन कटे हुए सिरों की माला बनाकर बहुत सारी कालिकाएं चल रही हैं, और जो रक्त बह रहा है इन सिरों से, उस रक्त की नदी में स्नान करके आई हैं। मानो मन हो संग्राम बट पूजन चले। यहाँ भी उत्प्रेक्ष अलंकार का सुंदर उदाहरण कि ऐसा लग रहा है मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष का वे पूजन करने जा रही हों। इतनी सारी कालिकाएं इकट्ठी हो गई हैं, क्योंकि रावण के सिरों की मालाएं भी बहुत हैं, चामुंडाएं इकट्ठी हैं। वे सब रावण के सिरों को ले लेकर जा रही हैं। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। रावण ने देखा ये खेल बहुत चल रहा है तो उसने क्रोध में भरकर शक्ति निकाली, प्रचंड शक्ति, छाड़ी शक्ति प्रचंड, और उस शक्ति को फेंक दिया विभीषण की तरह। विभीषण दिखाई दे गया तो उसने कहा कि राम पर तो शक्ति चली नहीं, क्योंकि राम का बाणों से लेकर उड़ गया, बेकार गई, तो मैं विभीषण को ही मार डालूं। तो उसने शक्ति विभीषण पर चला दी। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। अब वो शक्ति विभीषण की तरफ चल दी, और कैसी लग रही है जैसे काल अपना दंड देने आया हो, यमराज, कि अब तो उसके प्राण लेकर वह शक्ति जाएगी ही जाएगी। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारत भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहिहु सोहि सेला। राम ने देखा कि शक्ति तेजी से विभीषण की ओर बढ़ती जा रही है। समझ गए वे कि ये शक्ति यदि विभीषण को जाकर लग गई तो उसके प्राण लिए बिना नहीं मानेगी, प्राण लेकर ही लौटेगी फिर। और विभीषण उनकी शरण में है, और शरणागत की रक्षा करना ये राम का प्रण है, तो ये प्रण भंग नहीं होना चाहिए। उनके होते विभीषण को रावण मार दे तो फिर शरणागत की कैसी रक्षा हुई।
तो राम शक्ति के आगे स्वयं आ गए बीच में, और शक्ति राम की लगती है जाकर। लाग शक्ति मूर्छा कहु भई, प्रभु कृत खेल सुरन्न बिकलई। शक्ति प्रभु के लगी और प्रभु को मूर्छा आ गई। अपने बाण से उन्होंने शक्ति का निराकरण नहीं किया, इतना समय ही नहीं था सोचने का, समझने का, तो बीच में आ गए और शक्ति प्रभु राम के हृदय पर जाकर लगे और उनको मूर्छा आ गई। प्रभु कृत देल सुरन्न बिकलई। प्रभु का यह खेल देखकर देवता विचलित हो गए। प्रभु तो खेल कर रहे थे, शक्ति उन्हें कहाँ मूर्छित कर सकती थी, वो लीला कर रहे हैं ना। अब प्रभु की लीला तो वे ही जाने। राम की लीला बहुत बाद में समझ में आती है, जब सारी लीला हो चुकी होती है कि अरे प्रभु ने इसलिए ये खेल किया था। उस समय नहीं समझ में आती, जब लीला सब हो चुकी होती है तब समझ में आता है कि अच्छा इस कारण से प्रभु ये लीला कर रहे थे। तो आज किस कारण से कर रहे हैं आप? शक्ति आई, लगी, प्रभु मूर्छित हो गए, तो क्या कारण है इसके पीछे? क्या लीला है, क्या खेल है, इसे जानेंगे। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई आयो। अब विभीषण ने देखा कि प्रभु को कितना बड़ा शारीरिक कष्ट हुआ है, उनके बीच में वे आ गए। शक्ति तो विभीषण को लगनी थी, किंतु राम मध्य आ गए। शक्ति उनको लगी, शारीरिक कष्ट कितना घना हुआ कि वे मूर्छित से हो गए हैं। तो विभीषण को बड़ा क्रोध आया और हाथ में गदा लेकर वह दौड़ पड़ा रावण की तरह। बर्दाश्त नहीं हुआ विभीषण से। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। क्या कहता है विभीषण? अरे ओ अभागे, ओ सठ मूर्ख, मंद बुद्धि, कुबुद्धि, बुरी बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले रावण। तयसुर नर मुनि नाग विरुद्धे। तूने तो सदा नागों का, देवताओं का और मुनियों का विरोध किया है, सबका विरोधी रहा है, तो किसी के अनुकूल नहीं रहा, सबका विरोधी रहा है। सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए। और तूने बड़े आदर के साथ भगवान शिव को अपने शीश चढ़ाए हैं। एक एक के कोटिन पाए, और एक एक शीश चढ़ाकर उसके बदले में तूने करोड़ों सिर पाए हैं। मूर्ख, क्या पाया तूने करोड़ों सिर पाके भी? बुद्धि तो नहीं पाई। कुबुद्धि रहा, मंदबुद्धि रहा, दुर्बुद्धि रहा, इतने करोड़ सिर, लेकिन फिर भी तेरे पास बुद्धि नहीं। अभागा का अभागा। ते ही कारण खल अब लागी बाँच्यो। इसी कारण से तो अभी तक बचा हुआ है कि भगवान शिव का तेरे पास वरदान है। अब तब काल शीस पर नाच्यो। लेकिन अब तो काल तेरे सिर पर नाच रहा है, अब तू नहीं बच सकता। राम विमुख सठ चहस्य संपदा। राम के विमुख होकर मूर्ख तू सुख चाहता है, कभी सुख नहीं पा सकता राम के विमुख होकर। ये बात सुन ले कान खोलकर। अस कह हनेस माज और गदा। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के मध्य गदा मारी, गदा से प्रहार किया। उर्माज गधा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। अपनी छाती पर गदा का इस प्रकार का कठोर प्रहार सहकर रावण भूमि पर गिर पड़ा। 10 बदन सोनित स्रवत पुनि संभार धायो रिस भर्यो। उसके 10 सिरों से मुंह से खून की धारा बहने लगी, खून उगलने लगा अपने भीतर से। गदा लगी छाती पर और मुंह से खून की धाराएं, भूमि पर गिर गया। फिर उठा किसी प्रकार, पुन संभार धायो रिस भर्यो। किसी तरह से खुद को संभाला, उठा और दौड़ा विभीषण की ओर। द्वौ भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक एक ही हने। दोनों योद्धा मल्ल युद्ध में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों एक से एक वीर लड़ने लगे, भिड़ गए। रघुबीर बल दर्पित विभूषण, घाल नहीं ता कहूँ गने। और यह विभीषण रघुबीर बल दर्पित, प्रभु राम के बल का आश्रय पाकर
दर्प पाकर, आत्माभिमान पाकर। देखिए तुलसीदास जी ने क्या बात कही है यहाँ पर, सार। विभीषण के पास इतना बल कहाँ से आया? प्रभु राम का बल लेकर। देख रहा है प्रभु राम मूर्छित से पड़े हैं। वह शक्ति जो उसको लगने आई थी राम ने अपने ऊपर ओट ली, और उसका प्रभाव यह हुआ कि राम मूर्छित से हो गए हैं। भयंकर क्रोध, भिड़ गया रावण से। रघुबीर बल दर्पित विभूषण, घाल नहीं ता कहूँ गने। रावण जैसे महान बलशाली योद्धा को भी अपने पासंग नहीं गिन रहा था। रावण से ऐसा भिड़ा जाके जैसे रावण कोई दुर्बल योद्धा हो और वह बहुत शक्तिशाली। भिड़ गया। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितवही की काओ, सो अब भिरत काल जो रघुबीर प्रभाव। भगवान शंकर पार्वती से बता रहे हैं कि रावण ने जो शक्ति फेंकी थी, प्रभु राम जो बीच में आ गए, शक्ति स्वयं झेली और मूर्छित से हो गए। वह मूर्छित होने का अभिनय उन्होंने किस लिए किया था? अब समझो पार्वती। विभीषण बहुत ही भीरू स्वभाव का, कोमल हृदय, युद्ध से सदा दूर रहने वाला। जैसे ही प्रभु के शक्ति लगी उसके तन बदन में आग लग गई। एक उत्साह का संचार हुआ कि अच्छा, प्रभु को शारीरिक कष्ट हुआ। उससे देखा नहीं गया और गदा लेकर रावण की तरफ दौड़ा। रावण की छाती पर दे मारी, रावण को भूमि पर गिरा दिया। रावण के मुख से खून की उल्टियां होने लगी, रक्त वमन करने लगा रावण। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, उमा विभीषण रावण ही सम्मुख चितऊ की काहो। देख रही हो उमा इस विभीषण को? ये अपनी दृष्टि उठाकर भी रावण की तरफ नहीं देखता था। रावण से भयंकर कांपता था। रावण कुछ बोलता था और ये कांपता था, सिर झुका लेता था, आंखें नहीं मिला सकता था ये रावण से। इतना कायर था, इतना भीरू था, या इतना कोमल हृदय था। और आज देख रहे हो, सो अब भिरत, वह आज भिड़ गया है रावण के साथ। काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाव, जैसे काल हो, रावण का काल बनकर ये आज रावण से भिड़ गया है। देख रही हो राम जी का प्रभाव, राम जी का बल। इसलिए प्रभु ने शक्ति ऊपर झेली, उसके भीतर का योद्धा जगा दिया। रावण को वो गिन ही नहीं रहा किसी कोटि में, जैसे कि कोई साधारण सा सैनिक हो और वह महावीर योद्धा हो। विभीषण के भीतर बैठा हुआ वह योद्धा प्रकट हो गया, जो आज तक सदा रावण के भय से सोया हुआ था। राम ने उसके भीतर के योद्धा को जगा दिया। भीतर हमारे अनंत शक्तियां सोई पड़ी हैं, सोई पड़ी, अनंत अनंत युगों से सोई पड़ी। क्योंकि यह जो देह है, यह अनंत शक्तियों का भंडार है। आत्मा है ना, परमात्मा का अंश है। और यह जो आत्मा जब मानव देह में आती है, तब इसकी जो शक्तियां हैं उन्हें सक्रिय किया जा सकता है। पशु की देह में जब यह आत्मा जाती है, तब उसे सक्रिय नहीं किया जा सकता। संभावनाएं ना के बराबर होती हैं, ना के बराबर। और मानव शरीर में पूर्ण संभावनाएं हैं कि इन शक्तियों को सक्रिय किया जा सके। लेकिन कैसे? जब तक राम की उपस्थिति भीतर नहीं होगी, प्रेजेंस ऑफ राम, राम की उपस्थिति, राम की कृपा, तब तक ये शक्तियां जागती नहीं है, सोती रहती है, सोती रहती। राम की उपस्थिति है तो विभीषण के भीतर सोई वह शक्ति, जो कि एक योद्धा की शक्ति है, वह जाग गई। भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं। किसी के भीतर वैज्ञानिक की शक्ति है,
किसी के भीतर कलाकार होने की शक्ति है, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। प्रत्येक शक्ति एक नए सृजन को जन्म देती है, किंतु जन्म तो वह तभी देगी ना जब जागेगी। तो राम की उपस्थिति में, राम के प्रभाव में ये सब शक्तियां जागती हैं, अन्यथा मनुष्य पशु के समान ही सोया रहता है, खाता है, पीता है, बस यही काम करता है और सोता है। ये 3 काम हो रहे होते हैं उसके, और कुछ नहीं। लेकिन अगर राम कृपा हो तो उनकी उपस्थिति से ये सारी शक्तियाँ एकदम स्वतः ही जागने लगती हैं, जागृत होने लगती हैं। तो ये बहुत गहरे रहस्य हैं, सीक्रेट्स हैं, जिनको समय समय पर भगवान शिव पार्वती को सुनाते हुए बता रहे हैं। यहाँ पर ये एक बहुत गहरा सीक्रेट कोड है जिसे अनकोड किया गया है, उघाड़ दिया गया इस रहस्य को कि यदि अपने भीतर की शक्तियों को जगाना है, और जगाने की भी बात नहीं है, स्वतः जाग जाएंगे। जितना अधिक राम का प्रकाश भीतर होगा, जितना अधिक, उतनी शक्तियां स्वतः ही जागती चली जाएंगी। क्योंकि भगवान शिव कह रहे हैं, सो अब भिरत काल ज्यों रघुबीर प्रभाव। यह विभीषण जो कल तक रावण से आँख नहीं मिलाता था, आज रघुबीर के प्रभाव से देखो काल के समान उससे भिड़ गया है। तभी तो कहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघय गिरिवर गहन। राम जी की कृपा हो तो गूंगे बोलने लगते हैं, पंगुम लंघय गिरिवन गहन, और जो लंगड़े हैं वो हिमालय पर्वत को लांघ जाते हैं। ये झूठ नहीं है, यह सत्य है, सनातन सत्य है, और इस सत्य को चारों तरफ देखा भी गया है। उनकी कृपा हो। अरुणिमा सिन्हा का नाम है, आप देख लीजिए। अरुणिमा सिन्हा जिसने कहा था कि राम जी आपकी ही प्रेरणा से, आपके ही बल से मैं बिना टांगों के होती हुई भी इस हिमालय को लांघ जाऊंगी, और वह लांघ गई, मैं लांघ गई। तो राम जी इन उक्तियों को साकार करके दिखाते हैं जगत में। ये काल्पनिक उक्तियां नहीं हैं। राम के प्रभाव से क्या क्या असंभव संभव नहीं हो गया। ऐसा ऐसा घटा है कि जिसे चमत्कार कहा जाने लगा राम जी की कृपा से। राम कृपा बिन सुलभ न सोए। जो भी कुछ सुलभ होता है राम जी की कृपा से, उन्हीं के बल से। तो फिर क्यों न इस राम की दिव्य कथा को, अपूर्व अनुपम अनूठी कथा को अपने हृदय में अहिर्निश हम घटने दें। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा।
वृंदा अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा गावत शुभ गुण